किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने की बेहतरीन जगह पर हैं। ये किनारे से काफी दूर है, यानी बच्चों यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। हाँ? दादाजी वो क्या है? एक मिनट। अजीब है, मौसम तो साफ होना चाहिए था। सबसे अजीब बात यह है कि ये धुंध हरे रंग की है दोस्तों। अब हम क्या करें? हम थोड़ा इंतजार करें तो ये धुंध बहुत जल्दी हट सकती है बच्चों। पर अगर हम किसी चीज से टकरा गए तो? उबैद, यहाँ टकराने के लिए कुछ नहीं, हम समंदर के बीच में। वाओ! ये जगह यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्या हम आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं दादाजी? पर ज्यादा देर मत घूमना। मैं इंजन ठीक करता हूँ, मैं पता करता हूँ हम कहाँ हैं। उसके बाद हम मछली पकड़ने चलेंगे। जरूर। चलो। हाँ। चलो वहाँ चलकर आइलैंड को ऊपर से देखते हैं दोस्तों। मैं वहाँ नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, तुम दोनों यही रुक सकते हो। तुर्की, क्या तुम चलना चाहोगे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। वो तो होने से रहा। अरे नहीं, खतरनाक लग रहा है। नो नो। ये क्या? देखो मंसूर, मैं जीत गया। नहीं, तुर्की रुको। ये कोई देखने की जगह नहीं है, ये घोंसला है। पर कौन सा पक्षी इतने बड़े अंडे देता होगा, है ना मंसूर? लगता है हमें अभी पता चल जाएगा। वो दोनों कहाँ रह गए? ओबेद, ये आवाज तुम्हारे पेट की है? नहीं, मुझे तो लगा ये आवाजें तुम निकाल रहे हो। हाँ? हाँ? ये क्या है? देखने में तो ये एक... रुको, ये नहीं हो सकता। नानो, इस पक्षी की पहचान करवा दो। मंसूर, ये एक डायनासोर का बच्चा है। ये एक ऐसी प्रजाति से है जो कई सालों से दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डायनासोर? मंसूर, ये कैसे मुमकिन है?
मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अरे नहीं, मम्मी को बुला रहे हैं। सालिम, ये पत्थर कैसे हिलने लगा? ये क्या हो रहा है? घबराओ मत। घबराओ नहीं, हम एक आइलैंड पर डायनासोर्स के साथ फंस गए हैं। अगर घबराए नहीं तो क्या करें? घबराओ मत, हम यहाँ सुरक्षित है। नानो, इसका ध्यान भटकाओ। बाल बाल बचे। काफी करीब आ गए थे। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता ये डायनासोर मांसाहारी है, तो घबराओ मत। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता वो मांसाहारी नहीं है? एक आइडिया है। पहले तुम नीचे जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें खा लिया तो हम यहीं रुकेंगे। उबेद, डरो मत। देखो वो क्या खा रहे हैं। ओह, ठीक है, चलो नाव की तरफ चलते हैं ताकि हम यहाँ से निकल पाए। चलो। नाव बस उन पेड़ों के पीछे है। ओ नहीं! क्या हुआ उबेद? देखो! इस तरफ। ओए, 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 इस तरफ। मंसूर कहाँ है? वो एक डायनासोर से पंगा ले रहा है। क्या? डायनासोर नहीं होते। होते हैं। हमने अभी हाँ? देखा, मैंने आपसे कहा था ना डायनासोर होते हैं। ये क्या हो रहा है? जल्दी निकलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा।
ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब जानते हो तुम लोग? इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब पूरी तरह से बकवास है। बहुत हो गई मस्ती, तो क्यों ना मछलियां पकड़ी जाएं, और वैसे भी यहाँ फ्रेश मछलियां मिलेंगी। कंप्यूटर, सिस्टम्स की जांच शुरू करो। सिस्टम्स की जांच शुरू करो। बढ़िया। हमें बस जरूरत है एक टेस्ट पायलट की दोस्तों। क्या? उबेद, तुम सुन सकते हो? सुन सकता हूँ, बिल्कुल लाउड और क्लियर। कॉम्स रेडी है? रेडी। ये कमाल का है। और थ्रस्टर्स? हाँ, रेडी। स्टेबिलाइजर? रेडी। ओ, 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 और पैराशूट? और पैराशूट? कंप्यूटर पैराशूट खोलो। कंप्यूटर उड़ाओ। पैराशूट खोलो। कंप्यूटर पैराशूट खोलो। उबेद, सिस्टम रिस्टार्ट करने की कोशिश करो। कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाओ। ओ, 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 नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि स्टीयरिंग काम करता है। हाँ, हाँ? हाँ? ड्यूरेबिलिटी? रेडी है। हम आगे बढ़ सकते हैं। चेक चेक, ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या आप सुन सकते हैं कमांड सेंटर? मैं सुन रही हूँ मंसूर। हेलो दोस्तों। कमांड सेंटर जवाब दो। आई रिपीट, ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कमांड सेंटर से ईगल 1, आप टेक ऑफ कर सकते हैं। कंप्यूटर लॉन्च करो। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज है देखना ये जेटपैक्स काम करते हैं या नहीं। पर याद रहे दोस्तों, ये अभी टेस्टिंग के स्टेजेस में है, तो हमें सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। समझ गए? समझ गए। मैं भी। अब चलो चलकर चोरों को पकड़े। बुरे लोगों, सावधान हो जाओ। ऑपरेशन ईगल आए अब शुरू होता है।
कमांड सेंटर टू ईगल 1। कम इन ईगल 1। आपने चोर पकड़े कि नहीं? दरअसल यहाँ जेटपैक्स टेस्ट करने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं। सच में। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो नहीं बनना है क्या? हमें बस जेटपैक्स टेस्ट करने हैं। यानी तुम दुनिया नहीं बचाने वाले? हम बस जेटपैक्स की टेस्टिंग करेंगे और कुछ नहीं। बस यही काम करने आए हैं हम। इसका मतलब तुम इकलौते ऐसे बच्चे हो जिसके पास इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से बुरे लोगों को पकड़कर दुनिया बचाई जा सकती है। ठीक है, तो हमें हीरो बनकर बुरे लोगों को पकड़ना अच्छा लगता है। उसमें क्या खराबी है? हाँ। कम से कम हम यहाँ ऊपर हैं, आसमान में असल में उड़ते हुए। बचाओ! मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। चलो, कम तुमने एक बिल्ली तो बचा ही ली। चलो अब चोरों को ढूंढे। वक्त आ गया है। चलो ईगल फोर्स बचाते हैं। आज तो मरते मरते बचा। ईगल फोर्स बचाने आ रही है। क्या? नहीं, वीडियो स्ट्रीम अटक गई। मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दे? पक्का अंकल? ऐसे छोड़ोगे तो चोट लग जाएगी। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओवरलोड की चेतावनी। ओवरलोड की चेतावनी। अधिक वजन छोड़ दे। मंजूर। कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी काम करो। क्या हो गया है? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो जाना पहचाना लग रहा है। ओ हाँ, कहीं तो देखा है। यही तो है, यही तो है, यही तो है। अरे नहीं, तुम इसका मतलब जानती हो खुलूद? इन लोगों ने सच में चोर को पकड़ लिया। पर इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक असली चोर को पकड़ा है। ओवरलोड की चेतावनी। ओवरलोड की चेतावनी। अधिक वजन छोड़ दे। अजीब है, पैक्स तो एक इंसान का वजन संभाल सकते हैं। उड़ान के लिए वजन अब ठीक है। इसका बैग तो बहुत भारी था। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? पर इनके खुफिया पहचान का क्या? हाँ हाँ ठीक है, तुम सही हो। अब पुलिस को फोन करो। ईगल फोर्स, क्या तुम सुन सकते हो? कमांड सेंटर बोल रही हूँ। उस चोर का बैग कहाँ है? ओ हाँ, रुकिए रुकिए, आपका बैग। रुकिए रुकिए। आपका बैग। अरे
सुनिए। माफ करना, बैग भूल गए थे। ओह, ऐसा क्या? पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। हम तो अपना काम कर रहे हैं, शुक्रिया की जरूरत नहीं। ईगल 1 टू कमांड सेंटर। ईगल्स अभी घर लौट रहे हैं। ईगल 3 टू ईगल 1 कम इन। कम इन। ईगल 3 टू ईगल 1 कम इन। क्या बात है? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता अब हमें ये सुपर हीरो वाला काम करना चाहिए। हमने किसी भी बुरे आदमी को पकड़ा नहीं, और ये आदमी तो बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं था। इसे जाने देते हैं, हमने कोशिश तो की। बहुत बढ़िया दोस्तों, उससे पहले तुम कोई फैसला ले लो, रुककर एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे नहीं। हम अभी तक पहुँचे नहीं। जू कितनी दूर है? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन की नई मशीन ली है। मंसूर, जू में एक नया रेप्टाइल हाउस खुला है, और तो और वहाँ बहुत बड़ा एनाकोंडा भी है। जानता हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। आपको 50 मीटर आगे से दाएं मुड़ना है। इस मशीन में कुछ तो गड़बड़ है। मंसूर, आसमान में देखो। वो क्या है? ये क्या है? हम कहाँ हैं? शहर कहाँ गया? इसका क्या मतलब? हमें नई नेविगेशन मशीन चाहिए। विंडशील्ड को साफ करना चाहिए, है ना? क्या बात है मंसूर, चलो चले। लगता नहीं ये सांप हार मानेगा। हम इससे तेज नहीं जा पाएंगे। दादाजी जल्दी। कस के पकड़ना, रास्ता सही नहीं है। उबैद, अपनी सीट बेल्ट पहनना सीखो। अब ये क्या है? क्या हम उड़ रहे हैं? विश्वास नहीं होता ये सब हो रहा है। देखो, मुझे ये जू में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये कुछ ज्यादा ही डरावना है। मुझे नहीं लगता हम जू में हैं। सालिम, देखो। दोस्तों, मैं जानना तक नहीं चाहता कि इसके डिनर में क्या होगा। ये सांप खाएगा या हमें? हॉर्न बजाता हूँ। नहीं रुकिए, उसने हमें गिरा दिया तो। ओह, सही कहा। बचाओ! लगता है हम सुरक्षित हैं। ये ठीक नहीं लग रहा। देखो, वो अंडा हिल रहा है। उसमें जरूर कुछ होगा। मैं तो बस एक गैस कर रहा हूँ बैद, पर शायद इसमें कोई पक्षी ही होगा। अंडे से निकलने पर छोटे पक्षी बहुत भूखे रहते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। इसे संभालना मुश्किल है। बच्चों, कस के पकड़ना। दादाजी, अब क्या करेंगे? हमें उस बड़ी चिड़िया से दूर चलना चाहिए। वो लौटकर जरूर आएगी। अरे वाह, ये जगह तो बहुत पुरानी है। मंसूर, ये कौन सी जगह है बताओ? मेरे ख्याल से सही जवाब होगा हम किस टाइम में आ गए हैं। उबैद, रुको, क्या मतलब? शायद हम यहाँ एक टाइम पोर्टल से आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया।
शायद यहाँ मिल जाए। उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग यहाँ के जानवरों से ज्यादा फ्रेंडली हो। वो क्या है? क्या वो बिना घोड़ों की लोहे की बग्गी है? क्या मालूम। माफ कीजिए, हम लोग रास्ता भटक गए। हम जू को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए। तुम जू ढूंढ रहे हो? मैंने जू नाम की चीज नहीं सुनी। दादाजी, मुझे नहीं लगता यहाँ अभी तक जू बने भी है। तुम आए कहाँ से हो? वो तो बड़ी लंबी कहानी है, हमें आपकी मदद चाहिए। जरूर, नसीर अल तुसी जानता होगा क्या करना है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो पूरे अरब में सबसे समझदार है। और सुल्तान का अपना प्रमुख वैज्ञानिक भी। आ जाओ। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप ले चलिए। कैसे हो अब्दुल? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये अजनबी कुछ ही देर पहले आए हैं, इन्हें मदद चाहिए। अब्दुल, इस वक्त मैं बहुत जरूरी खोज में लगा हुआ हूँ। इन्हें घर में ले जाओ, वहाँ खाने और रहने का इंतजाम है। इजाजत हो तो मैं चलता हूँ। जरा रुकिए। ये क्या? समझ में नहीं आया। तुम कौन हो? मैं मंसूर हूँ और हम भविष्य से आए हैं। क्या सच में? अच्छा, अंदर आओ, अपना ही घर समझो। मुझे पता होना चाहिए था कि ये किसी न किसी दिन तो जरूर होगा, पर मुझे डर था कि शायद ये काम नहीं करेगा। आप क्या कह रहे हैं? देखो, इसे बनाने में मुझे तकरीबन 10 साल लगे हैं। ये वक्त है, हम इसे नाप सकते हैं, पर बदकिस्मती से इसे बदल नहीं सकते। वक्त भविष्य की ओर ऐसे बह जाता है जैसे नदी समंदर की ओर। फिर भी हम पानी को रोक नहीं पाते, हम बस उसका रुख बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसे पीछे धकेल सकते हैं। मैं एक खास योजना पर काम कर रहा था। मैंने वक्त को काबू करना सीख लिया। क्या ये एक टाइम पंप है? सही समझे। ये मशीन भविष्य को वर्तमान की तरफ खींच सकती है, उनके मिल जाने तक। और आप आज सारा दिन इस मशीन पर काम कर रहे थे, है ना? सही कहा। मुझे डर है कि शायद मैंने तुम्हें यहाँ खींच लिया। मैंने अपने यंत्र को बाहर रेगिस्तान की ओर चलाया था ताकि यहाँ ऐसा कुछ ना हो। पर भविष्य में गांव बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े शहर, विशाल शहर। वही तो, मैंने होने वाली प्रगति के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, तो क्या आप हमें भविष्य में भेज सकते हैं? माफ करना, लगता तो नहीं। ये यंत्र बंद हो गया, वो भी मेरे प्रयोग के बीचों बीच, और मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा। मतलब हम यहाँ फंस चुके हैं। वो भवंडर, वो अभी आसमान में है। क्या आपके पास दूरबीन है? ये शहर तो हमारा है, मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में एक भवंडर बनाया है, भविष्य में जाने का एक रास्ता। लगता है हमें उसी से वापस जाना होगा। मंसूर, देखो वो छोटा हो रहा है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर इसी वक्त भवंडर में नहीं गए तो हम यहीं फंस जाएंगे। भविष्य की दुनिया सच में गजब की होगी। तुम बगैर घोड़ों के घूमते हो, है ना? सही कहा, पर इसे चलाने के लिए ईंधन चाहिए और उसका इजाद आने वाले 300 साल तक नहीं होगा। ईंधन? हमारे पास तो बहुत सारा ईंधन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें ये वाला नहीं, किसी दूसरे किस्म का ईंधन चाहिए। एक मिनट, क्यों ना हम पैदल चले जाएं? क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता उतना वक्त है, हमें कुछ उससे फास्ट चाहिए। संभल कर, वो लौट आया। जान बचा के भागो। अब हम क्या करें? याद रखो, वो हमें यहाँ लाया है, शायद वो वापस भी ले जाए। हम कोशिश करके देखते हैं। मुझे एक आइडिया आया है। रेडी? रेडी। वो आ रहा है, देखो आ गया। मेरी ओर से शुभ यात्रा मेरे नन्हे मित्र। शुक्रिया। काश हमारे पास और वक्त होता एक दूसरे को जानने का। हमें मिले वक्त से संतुष्ट रहना चाहिए मंसूर। अब और प्रयोग नहीं करूंगा। मैंने पकड़ लिया, चलो चले। और अब
हमें बस उसे भवंडर की तरफ ले जाना है दोस्तों। नानो, तुम्हें पता है क्या करना है? मैं समझ गया मंसूर। देखो, भवंडर तो बंद हो रहा है। क्या करें? और हम भी पहुंच ही गए। तुर्की, तुम तैयार हो? तैयार। चलो फिर निकलते हैं। बाल बाल बचे, शुक्र है। नानो, नानो कहाँ है? नानो, तुम आ गए। ये। तुम सब यहीं रुको, मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ। बिल्कुल दादाजी। दोस्तों, अभी 11 ही बजे हैं। मानो हम कहीं गए ही नहीं। यानी कि अभी हमारे पास टाइम है जू जाने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आज का बड़े सांपों का कोटा पूरा हुआ। क्यों ना आइसक्रीम खाने चले? ठीक है दोस्तों, मैं अपने स्पेशल एडिशन फुटबॉल के साथ खेलने के लिए रुक नहीं सकता। हे, थोड़ा ध्यान से खेलो। ओह, माफ करना, पर अगर तुम्हें अपने कीमती बॉल की इतनी ही परवाह है तो बेहतर होगा अगर हम सब लोग इससे खेले ही नहीं। सही कहा ना? ओ नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। घबराओ मत, पार्क में म्युनिसिपैलिटी ने एक नया फुटबॉल फील्ड बनाया है। चलो वहाँ चलते हैं। पास करो, यहाँ मुझे दो। ओह, ये भी खाली नहीं है। दोस्तों, ये वाला भी खाली नहीं है। और यहाँ ये लोग हैं। नो फुटबॉल? मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ हम फुटबॉल खेल सके? वहाँ देखो। हमें मिल गई। पास करो। ओबेद, अपना एंगल बदलो, अपना कोना बचाओ। वो शूट करने वाला है। ओह, सबसे पहले इनमें से क्या करूं? अरे, तुमने गोल क्यों जाने दिया? तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे इतने सारे काम एक साथ क्यों बोल दिए? ठीक है, तो तुम मेरी जगह खेलो। तैयार हो? हाँ, तैयार। भागो ओबेद। बहुत बढ़िया। ओए, ये फाउल है। तो पेनल्टी होगी। मुझे माफ करना। ठीक है, तुम्हें अब बस एम करने की जरूरत है। ओह, बस बहुत हुआ। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मैं खुद देख लूंगा। नहीं, मेरा बॉल। ओह नहीं, मुझे माफ करना।
अच्छा शॉट था ओबेद। ओह, गार्डन की हालत तो देखो जरा। तुम्हें बॉल दिखा क्या? उसे ढूंढने में तो हमें बहुत वक्त लग सकता है। तो फिर ढूंढना शुरू करो। चलो अब तुम नीचे उतरो ओबेद। मैं ऐसे ही पूरे गार्डन में थोड़ी ना घूम सकता हूँ। अगर घर के मालिकों ने मुझे पकड़ लिया तो? यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो साफ है कि घर खाली है। सालेम और मैं जाकर देखते हैं कि अंदर कोई है कि नहीं। ये बहुत अच्छा आइडिया है दोस्तों। और तुम थोड़ा आगे जाकर देखो, तुम्हें बॉल दिखाई देती है या नहीं। कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन बॉल तो अभी। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, बच गया जो मैं सिर्फ घास के ऊपर ही गिरा। तो फिर अब तुम वहाँ हो, तुम मेरा बॉल भी ढूंढ लो। ठीक है। मुझे कुछ मिला। क्या मिला? ये मिला। उसे छोड़ो, तुम चुपचाप मेरा बॉल ढूंढो। मुझे यकीन है यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन चेक करना चाहिए। देखो। हाँ। मेरे आज रात के खाने का इंतजाम तो हो गया। आंटी किसकी बात कर रही थी? पता नहीं, पर हमें ओबेद और तुर्की को वहाँ से निकालना ही होगा। तुर्की, ओबेद कहाँ है? मेरा बॉल ढूंढ रहा है। उसे वापस बुला लो, वो घर खाली नहीं है। सच में? हमने अभी अभी किसी को अंदर देखा। हाँ, एक अजीब सी आंटी। ओए ओबेद, ओए ओबेद। देखो, मुझे तुम्हारी बॉल तो नहीं मिल पाई है, पर मुझे ये डकी मिली है। जाने दो तुम। अरे वो तो चला गया, अब हम क्या करेंगे? सालेम और मैं जाकर वहाँ घंटी बजाएंगे। हम दोनों जाना तो पड़ेगा, घर में जो भी है उसका ध्यान भटकाने के लिए। मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? तब तक तुम ओबेद को गार्डन से बाहर निकालो। ठीक है, हम घंटी बजाएंगे और उन्हें शांति से समझाएंगे कि हमारी बॉल गलती से उनके गार्डन में आ गिरी। रेडी? मैं रेडी नहीं हूँ। देखो। दुएस, ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। कौन है बाहर? चलो चलो यहाँ से निकलते हैं। सुनो ओबेद, इधर आओ। ओह, मेरे ख्याल से तुम्हारी बॉल मिल गई। ओह, ओबेद कहाँ है? वो अभी गार्डन में है, वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर क्यों? ये खतरनाक बंगला है, वो दुएस का घर है। हाँ, पर वो कौन है? वो एक शैतानी आंटी है जो लोगों को अच्छे खाने की खुशबू से लुभाकर फंसाती है और खा जाती है। ओबेद, क्या कहा? तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। वापस आओ, अभी वापस आ जाओ। पर अभी तक तो मुझे तुर्की की बॉल मिली कहाँ? मेरे बॉल को भूल जाओ। सबसे पहले तुमने मुझे बॉल ढूंढने भेजा, अब तुम कह रहे हो कि मैं बॉल को भूल जाऊँ। क्या करना है डिसाइड कर लो। तुम बस यहाँ आओ। अच्छा अच्छा, शांति रखो दोस्तों, आ रहा हूँ। कमाल की खुशबू है, क्या बात है। ओबेद नहीं। क्या बनाया आपने आंटी? दुएस ने ओबेद को पकड़ लिया। अब हम क्या करेंगे? हम उसे बचाएंगे। ओह नहीं, ओबेद मुश्किल में है। रुक जाओ, मेरे पास आइडिया है। ओबेद, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हो सकता है? हमने अभी जोरों की आवाज सुनी। ओ, ग्लास गिर गया था। तुम लोगों ने क्या पहन रखा है? ये रक्षा के लिए है। रक्षा पर किससे? रक्षा उससे बचने के लिए। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम सबको खा जाऊंगी अपनी कॉफी के साथ। स्वागत है, स्वागत है। खजूर खाना चाहोगे? मैंने अभी तोड़े हैं गार्डन से। ओह, शुक्रिया। मैं कुछ सालों से अब्रॉड में रह रही थी, इसलिए गार्डन गंदा हो गया है। क्या इसे साफ करने में मेरी मदद करोगे तुम लोग? हाँ, और फिर बदले में आंटी हमें टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने वाली हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये है मंसूर, ये तुर्की और ये सालिम। और ये आंटी मेरी नई दोस्त है, दरवेश आंटी। हाँ?
हेलो। पर बाहर साइन पर तो दुएस लिखा हुआ है। नहीं, वहाँ दरविश लिखा है, पर इतनी ज्यादा मिट्टी है तो शायद तुम लोगों को वहाँ दुवीस दिख रहा होगा। क्यों ना हम पहले इनके गार्डन की सफाई कर ले और उसके बाद हम आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। ला 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 ला। वाह, बहुत अच्छे बच्चों, तुमने तो गार्डन को बदल ही दिया। अब चलो सब अंदर आकर खाना खा लो। लो खाओ बच्चों, मेरी मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ ना जो गलती से मैंने तुम्हारा फुटबॉल यहाँ अंदर फेंक दिया। बच्चों, हम इन पर बहुत वक्त जाया कर रहे हैं और बहुत से खूबसूरत लम्हे मिस कर रहे हैं। तो मेरी सलाह है, हमें इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त नेचर में बिताना चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप प्लान की है। चाहेंगे बच्चे भी हमारे साथ चलें। क्या बात है, हम सब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सच में? आपका शुक्रिया। हम कब निकलेंगे? अगले हफ्ते बच्चों, जब नासिर अपने कॉलेज की तरफ से लंदन जाएगा तो हम भी घूम कर आ जाएंगे। हेलो। देखो बच्चों, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये है रेंजर जो। हेलो रेंजर जो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपको मजा आएगा क्योंकि आप सब यहाँ जाने वाले हैं बच्चों। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट बहुत ही कमाल का होटल है, यकीन मानिए। क्या यहाँ वाईफाई है? और एक बढ़िया रेस्टोरेंट? बिल्कुल है ना, सब कुछ है। पर आपके डैड का कहना है कि आप तीनों को इस सब से थोड़ा आराम मिलना चाहिए, इसलिए आप इस गाड़ी में जाएंगे और तुम तीनों मेरे साथ आओगे, ठीक है? एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। उनका मतलब है हम चलते जाएंगे हमें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। शायद उतना भी बुरा नहीं है। पैदल कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? हाँ, अगर तेज चलोगे तो। ये तुम सबके लिए बेहतरीन अनुभव होगा और मैं बता दूं, तुम काबिल हाथों में हो। रेंजर जो को सब कुछ पता है। अच्छे से वॉक करना, मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये एक लाजवाब सफर होने वाला है। आपका मतलब है बहुत बेकार सफर। लम्हे में जियो। तुम सब ताल पकड़कर प्रकृति के साथ एक हो जाओ। देखो तो आसपास कितना सुंदर नजारा है बच्चों। क्या हो गया? गर्मी लग रही है? कुछ ज्यादा ही गर्म है।
क्यों ना ताजा पानी में एक डुबकी लगा ली जाए? क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो देखो, वाह! चलो! जाओ कूद पड़ो, ये पानी बहुत ही बढ़िया है। हाँ? क्रोकोडाइल्स? माफ करना, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। इस झील में क्रोकोडाइल्स नहीं रहते हैं। तुम सब सुरक्षित हो। हाँ, नेटवर्क नहीं है। ये बेड बहुत कड़क है। मुझे बहुत भूख लग रही है। आखिर गया कहाँ? चलो चलते हैं। प्लीज हमें एक और कहानी सुनाइए रेंजर जो। तो ठीक है, मेरे पास तुम सबके लिए एक कहानी है। एक लड़का था, आउटबैक में आग जलाकर बैठा था, पर उसे पता नहीं चला कब उसके पीछे पड़े पत्थर पर एक बड़ा सा कान खजूरा आ गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आता गया, पर वो लड़का बैठकर मुस्कुराता रहा। उसके दोस्तों ने उसका ध्यान उस कान खजूरे की तरफ किया, पर उसे लगा वो मस्ती कर रहे थे। बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। लड़कों की नजरों से परे वो कान खजूरा पत्थर पर चढ़ गया और उसके सिर तक आ पहुंचा। तब बहादुर रेंजर ने आगे बढ़कर उसे धर दबोचा। वो मेरे ऊपर आने वाला था। ये कहानी तो सच हो गई है ना? ठीक है, अब सो जाओ मेरे एडवेंचरर्स। हम यहाँ से जाएंगे, नदी का पीछा करके ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेंगे। दोपहर तक हमें पहुंच जाना चाहिए रिसोर्ट तक, जहां तुम्हारा वाईफाई, आरामदायक बिस्तर और ठाठ भरे रेस्टोरेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, तुम दोनों ये वाली ले लो, हम वो ले लेते हैं। काफी आसान रास्ता है और हमें नजारे भी दिखेंगे। जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे तो ध्यान रहे, तुम्हें दाहिनी तरफ रहना है, बाईं तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं? वाइल्ड नेली। वो कौन है? बहुत बड़ा और कठोर झरना है। ठीक है, चलो अब चलें। आखिर चल क्या रहा है? ओबेन, सारी मेहनत मुझ पर मत छोड़ो। नहीं छोड़ रहा, कर तो रहा हूँ। ओके बच्चों, जो मैंने बताया था मोड़ आ गया है। दाहिनी तरफ रहना। तुम वाइल्ड नीली से नहीं मिलना चाहते ना? सुना तुमने ओबेन? ओबेन! हाँ? मैंने कहा था जितनी तेज हो सके इस तरफ पैडल करो। ओबेन! मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा?
मेरे ख्याल से वो बच निकलेंगे। हम उस तरफ आराम से पहुंच जाएंगे। वो लोग नहीं आ पाएंगे। हम नहीं पहुंच पाएंगे ओबेद। ओह, ये ठीक नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे? हमें वहां तक जाना होगा। रस्सी फेंक कर खींचेंगे। कस के पकड़ो। बचाओ! हमें बचाओ! कस के पकड़ो, हम आ रहे हैं। अब रस्सी को पकड़ो। खींचो 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 खींचो। एक आइडिया है, मेरे साथ चलिए। मेरी तरफ रस्सी फेंकिए। पकड़ो इसे। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक कोई भी बाईं तरफ से नहीं गुजरा है। तुम दोनों को मेडल मिलना चाहिए। सुना तुमने सालिम? सुना? हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? हम पहुँच गए बच्चों। तो तुम्हें तुम्हारा वाईफाई और बढ़िया नरम बिस्तर और टेस्टी खाना मुबारक हो। मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर यही बाहर रुकेंगे। वाईफाई भागा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ, नरम बिस्तर की किसे जरूरत है? सही कहा। और वैसे भी यहाँ कौन से पनीर टिक्के मिलेंगे? इतना बेहतरीन अनुभव देने के लिए शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर। हेलो मॉम। हेलो बच्चों। हेलो आंटी। ओह वाह, आपकी पेंटिंग कमाल की है। शुक्रिया उबेद। हाँ, सच में लाजवाब है। मॉम का काम कल शहर की आर्ट गैलरी में दिखाया जाने वाला है। क्या बात है? मैंने एक आर्ट क्रिटिक को भी बुलाया है, तो मुझे इसे खत्म करना होगा। अगर तुम्हें भी पेंट करना है तो जरूरत की चीजें किचन में रखी हैं। हाँ प्लीज। शुक्रिया मॉम। बड़ा मजा आने वाला है। मुझे भी ये करना था। क्या पेंट करें हम? मैं जानता हूँ। हाँ? क्या? एक दूसरे को। हो गया। मेरा भी। मेरा भी हो गया। ओके, 3 की गिनती होते ही हम इन्हें घुमा देंगे, ठीक है? 1, 2 और 3। हाँ? क्या? जरा रुको। मेरे जैसे लग ही नहीं रहा है। चलो भी, तुम भी अंधेरे हो। मैं तुम्हारे सर पे मारूं। बच्चों, क्या कर रहे हो? ये मेरे जैसे तो दिखता ही नहीं। हमारी पेंटिंग्स कभी हमारी कॉपी नहीं होती हैं। ये तो आर्टिस्ट का नजरिया होता है। कैसे वो दिखता है, ये सब बहुत अच्छी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुम्हें कलर्स की बढ़िया समझ है। सालेम, तुम्हें लाइट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना आता है। और उबेद, तुम्हारा स्टाइल अलग और बोल्ड है। शाबाश। अब तुम लोग शांत रहो ताकि मैं अपनी पेंटिंग पूरी कर सकूं अपने शो के लिए। वाह!
बहुत बढ़िया। भाई वाह, क्या बात है, लाजवाब लग रही हैं सारी पेंटिंग्स। इसमें एक आर्टिकल लिखा है, देखो। आज एक आर्ट क्रिटिक आने वाला है यहाँ। जी, वो आने वाले हैं। वो कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगे। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। शांति शांति, सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, जरा देखो, सब कुछ परफेक्ट है। हाँ? हाँ? ओ, माफ करना। घबराओ मत मरियम, बच्चे सफाई कर देंगे। चलो मेरे साथ घर चलो, ताकि तुम थोड़ा आराम कर सको। चलो चलो, साफ कर देना बच्चों। ऐसी जगह पर कौन केक खाता है? गलती से हो गया। रुको, मैं भी साफ कर देता हूँ। ओबेद, ये बिगड़ता जा रहा है, रुक जाओ। ये लो ओबेद, तुम इससे कर लो, 2 मिनट में साफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है सालिम। घबराओ मत, इससे सच में साफ हो जाएगा। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। इसका प्लग को निकालो। अब हम क्या करेंगे? हम बाल बाल बचे। हाँ, सच में। चलो इस मशीन को रख देते हैं। मुझे तो लगा कि हम तुम्हारी मॉम की पेंटिंग से टकराने वाले थे। ऐसा हो जाता तो हमारा क्या होता? मुझे बचाओ! ओह! हाँ? अब हम क्या करेंगे? हमें इसे फिर से पेंट करना होगा। मेरा मतलब, हमारे पास और चारा ही क्या है? अच्छा मेरी बात सुनो, हम सबको पेंटिंग आती है ना? तुम्हारी मम्मी ने ये बात खुद कही थी, क्या ख्याल है? ओके, सब मिलकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़िया काम किया। मुझे नहीं लगता किसी को पता चलेगा। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छा काम किया। नहीं, बहुत अच्छा काम किया। बच्चों में बहुत परेशान थी। बता नहीं सकती कि मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ, पर सब परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। मॉम, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है बेटा? वो वहाँ है, सबसे मशहूर आर्टिस्ट। हम बाद में बात करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया। सब कुछ ठीक है बच्चों? हाँ, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। मॉम, हमें सच में आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या हुआ? पता नहीं आप कैसे बताओ, पर मंसूर कहना चाहता है कि वो क्या हुआ ना? वो हुआ ये, बात ये है। ओह, वो आ गए हैं। हम बाद में बात करेंगे।
इस पर्दे के पीछे क्या है? ये मेरा लेटेस्ट काम है। ये इस शो का सेंटर पीस है। तो इसे दिखाइए ना। ये तो बेमिसाल है। मुझे इसमें बच्चों जैसे मजेदार स्ट्रोक्स अच्छे लगे। बहुत अलग है और बहुत कमाल के भी। शुक्रिया। मैं अपने 12 साल के बेटे और उसके दोस्तों से इंस्पायर हुई हूँ। हाँ, दिख रहा है। इसमें जवानी का जोश है और बचपन की नादानी भी। हाँ, बहुत अच्छे। मुझे आपके आने वाले काम का इंतजार रहेगा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें डांटू या गले लगा लूं। सॉरी मॉम, ये एक हादसा था। हमने आपको तुम तीनों ने किसी तरह सब संभाल लिया। सब ठीक से हुआ। क्रिटिक को भी अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो हम कुछ और भी रीपेंट कर सकते हैं। नहीं, शुक्रिया। मेरे ख्याल से तुम तीनों को भी इस फोटो में होना चाहिए। चलो स्माइल करो।